हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, कैसा महसूस करेंगे आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर आज रात, उनकी फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में, क्योंकि ये मेरा नंबर है। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, देखते हैं आज रात क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या एनर्जीज है व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो यहां पर है, आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। हो सकता है आप डाउट कर रहे हो इनके ऊपर कि ये किसी और के हैं, या आपसे प्यार नहीं करते, या फिर इनका किसी और के साथ कनेक्शन है, या फिर कुछ ऐसा डाउट कर रहे हो। क्योंकि दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे कहना चाहता है स्टॉप, रुक जाओ भाई, मुझ पे शक मत करो, मुझ पे डाउट मत करो, मैं बस तुम्हारा हूं या मैं बस तुम्हारी हूं। अब हो सकता है आपने ऐसा कुछ देखा हो, क्योंकि आप अगर आपके मन में आया है तो कुछ ऐसा हो सकता है ना कि आपने देखा, तभी तो आप डाउट भी कर रहे हो। बट जो भी है वो बस आपसे कहना चाहते हैं मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करती, बस तुमसे करती हूँ। ठीक है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, या मैं नहीं रह सकती भाई, मैं नहीं जी पा रहा हूं या नहीं जी पा रही हूँ। हो सकता है कि आप कहोगे कि दी नहीं, वो तो बिंदास रह रहा है या रह रही है, उसकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। बट नहीं, वो नहीं रह पा रहे हैं, पल पल आपको याद करते हैं। आपने उनकी दिल की आवाज भले ही ना सुनी हो, वो पल पल आपको याद करते हैं। उनको ऐसा लगा था ना, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस। उनको ऐसा लगा था कि अगर ये आपको छोड़ देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा था कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो, या इनको नहीं समझ रहे हो, इन पे शक करते हो, या फिर कुछ आपको रियलाइज कराने के लिए इन्होंने आपको मे बी छोड़ा था, या किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, या आपको ऐसा दिखा, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये किसी और के साथ है। नहीं, वो दिल से आपके साथ है। हो सकता है कुछ प्रैंक किया या फिर कुछ ऐसा किया जिससे वाकई में आप हर्ट हो गए हो, पर ऐसा नहीं है भाई, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आपके लिए रोमांटिक फील करते हैं, आपके लिए इनके दिल में बहुत इंटेंसिटी, लव दिख रहा है। यहाँ पर है लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। चलो दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि लोग में भी हंस रहे, आप दोनों का कनेक्शन टूट गया है। होता है ना कुछ लोग मजाक बनाने वाले, हंसने वाले, तो उनको फील हो रहा है कि चलो बहुत हो गया, अब हम दिखाते हैं कि हमको कोई अलग नहीं कर सकता, हम अपनी यूनिटी को दिखाते हैं, हम अपने प्यार को दिखाते हैं, हम अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, कोई हमको अलग नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हारे लिए बना हूं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। आज भी इनको याद है वो दिन जब आप दोनों पहली बार मिले थे, जब आप दोनों मतलब कहीं ना कहीं आपकी नजरें इनसे मिली थी, इनकी नजरें आपसे मिली थी ना। वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वो आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं भाई। वो कहीं ना कहीं आप उनको गलत ले जा रहे हो या गलत सोच रहे हो आप इनके बारे में। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको गलतफहमी हो गई है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इनको लेकर। ये ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मे बी आपको ये या तो कह नहीं पा रहे हैं, या बोल नहीं पा रहे हैं, या बोल रहे हैं तो आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको इनके ऊपर शक हो रहा है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर
समझ नहीं पा रहे कि आपको कैसे बिलीव किया दिलाया जाए, कैसे बताया जाए। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। हो सकता है कुछ गलतियां इनसे हुई है, ठीक है, इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, हो गई इनसे भी कुछ गलती। वो सॉन्ग मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर चैनलाइज्ड आया अचानक से, मैं आपको बता देती हूँ। या तो आपके पार्टनर सुन रहे हैं, या आपको कभी डेडिकेट करना चाहते हैं, या करेंगे, हो सकता है, ठीक है। हाँ, हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर तुझे अपनी मैं जान मानता हूँ। एक आखिरी मौका दे मुझे, आज भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ। गलती तो सबसे होती है, गलती मुझसे भी हो गई, अब माफ भी कर दे मुझे। क्यों दूर इतना हो गई एक गलती के लिए, क्यों साथ छोड़ गई तू, क्यों मुंह फेर गई तू। तो यस, यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो गई इनसे गलती, इनसे इन्होंने गलती की, ठीक है, वो छोटी मोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी। आप कहोगे नहीं दी, जो उसने गलती करी है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ होगी, मैं ये मानती हूं, पर कहीं ना कहीं अब इस इंसान को उस गलती का रियलाइजेशन है। अब वो हो सकता है किसी और के साथ कनेक्शन बना रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको हर्ट किया है, जिन चीजों ने आपको हर्ट किया है वो चीजें ये कर रहे थे। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि वो ना पूरे दिल से रियलाइज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जो गलती उनसे हुई वो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी, वो अब नहीं करेंगे। अब वो कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, कभी आपको हार्ट ब्रेक नहीं देंगे, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा था कि आपके लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपको लेकर इनको बहुत गलतफहमी हो गई थी कि प्यार कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अच्छा कमाते हो, या फैमिली बैकग्राउंड आपका इनकी फैमिली बैकग्राउंड से ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर है योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। इनको ऐसा लगता था कि मैं नहीं उठा पाऊंगा तुम्हारी जिम्मेदारी, या नहीं उठा पाऊंगी, या फिर मैं फिट नहीं होता, या फिट नहीं होती तुम्हारे साथ ना, क्योंकि अपने को ये लो देख रहे थे। भले ये दिखाए ना दिखाए, इनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि हो सकता है आप इनसे ऊपर हो, यानी कि आपका नेचर हो, या आपकी पर्सनालिटी हो, या पैसा हो, वहां सब में आप इनसे बेटर हो। तो इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। ये आपको बहुत, मतलब मुझे तो यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि आपको हर्ट कर रहे थे अपने वर्ड से, अपने बहुत बहुत कुछ गलत बोला, और बहुत ऐसा दिखाया कि आप ही को जरूरत है इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की, इस प्यार की। नहीं, जरूरत इनको भी है भाई। ये रिश्ता एक का नहीं है। जितना आपको, आप नीडी हो रहे हो, आप प्यार करते हो, उतना वो भी प्यार करते हैं। प्यार दिख रहा है यहाँ पर, कुछ हो ना हो, कितनी गलती हुई हो, कुछ भी किया हो, प्यार दिख रहा है, जो कि सिर्फ आपके मन में नहीं है, इनके भी मन में है, ठीक है। तो अब फील हो रहा है कि काश मैंने वो वर्ड्स ले लिए होते वापस, काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, काश मैंने वैसा नहीं बोला होता, काश ये नहीं होता, काश वो नहीं होता, काश गलतियां नहीं होती। तो एक काश वर्ड तो जरूर दिख रहा है यहाँ पर, कि फील हो रहा है इन्हें कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा। मतलब वो लिटरली ना एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। मतलब अभी तक क्या था, उनको लगता था कि ठीक है चलो यार, आज नहीं तो कल चीजें हो ही जाएंगी, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। ये इस रिश्ते को सुधारने के लिए कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। तो अब उससे क्या हुआ ना, डिटैचमेंट आ गया। अब इनको ऐसा लगता है कि आप डिटैच हो गए हो, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम पर आप इस रिश्ते के लिए कितना रोते थे, परेशान होते थे, इनको मनाते थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे इस रिश्ते में इनके लिए। अब आपको कोई मतलब नहीं है। तो उनको फील हो रहा है कि कितने लेट हो गया शायद मुझे, या मैंने लेट कर दी, समझ रहे हो। तो ये फील हो रहा है आपके पार्टनर को। चलिए अब मतलब अभी क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, और कार्ड्स भी ले रही हूँ इनके मैसेजेस, ठीक है, ऊपर, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे कर लिए कार्ड्स, क्योंकि ऊपर मैसेजेस और लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आज रात, और बताइए। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हो, आपकी, ओके सॉरी कैमरा हिल गया,
तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी हो, आपकी बॉडी उनकी है, आपको कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, आप किसी और के नहीं हो सकते, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको किसी और के साथ देखना, आपसे दूर जाना ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको किसी का साथ देखना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप इनके हो, चाहे कुछ भी हो, आप इनके हो, बस ये आपके हैं, आप इनके हो। यहां पर है वी आर अ परफेक्ट मैच, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों परफेक्ट हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कनेक्शन, इनका रिश्ता ना परफेक्ट है। और ऐसा कनेक्शन, ऐसा रिश्ता इन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया, कभी किसी के लिए देखा नहीं, जाना नहीं। मतलब जितना कंपैटिबिलिटी या जितना आपके साथ इनकी केमिस्ट्री है, या अच्छे लगते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ ना, ये किसी और के साथ नहीं लग सकते अच्छे ना, आप लग सकते हो। आपके लिए ये है और इनके लिए बस आप हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो 2-3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पर है आई लव द वे यू लाफ, आपकी स्माइल इनको बहुत याद आ रही है। आप जिस तरीके से हंसते थे, आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, लिटरली आपको बहुत मिस करते हुए यहाँ पर ये दिख रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यस, कहीं ना कहीं आज भी आपकी स्माइल, आपकी आवाज इनके कानों में घुसती है, क्योंकि जिस तरीके से आप इनसे बात करते थे, बोलते थे, कितना अच्छा लगता था, सब कुछ कितना अच्छा था। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, आप हमेशा इनको सुनते थे, इनसे बात करते थे, सब छोटी छोटी चीजें ना आप दोनों शेयर करते थे। मे बी आप तो करते ही थे, आपके पार्टनर भी करते थे, वो सब याद आ रहा है इनको। वो समय याद आ रहा है कि आप दोनों ने एक टाइम पर कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, सब कुछ कितना अच्छा था, पॉजिटिव था, प्यार में थे जब आप दोनों, एक दूसरे के साथ थे जब आप दोनों ना। यहाँ पर है यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, आपने फिर भी इनकी बुरी से बुरी आदतों को कितने अच्छे से समझा, कितने अच्छे से किया, मतलब ना आपने इनकी आदतों को कितने अच्छे से जाना, सब कुछ कितना अच्छा सा आप ना, मतलब इनकी बुरी आदत को भी सह लेते थे। मतलब आप ऐसे थे ना कि जो कितना ये बुरा करें फिर भी आप इन्हें प्यार करो। और ऐसा आज के डेट में कोई नहीं होता है, ना कोई मिल सकता है, ना कोई मिला इनको। तो इनको रियलाइज हो रही है आपकी वैल्यू, इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया, किसको खो दिया। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर है योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल, आपकी आवाज अंदर तक इनकी छू जाती थी। मैंने कहा ना, ये आपकी वॉइस को, आपकी आवाज को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करने की इच्छा दिख रही है। द वे यू लाफ, टॉक, स्माइल और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। यस, आपका हंसना, बोलना, रोना, चलना, हर चीज आप में बेस्ट थी। आज इनको ना आप में सब चीजें बेस्ट दिख रही हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है ना, जो इंसान आप में कमियां निकालता था या निकालती थी, आज उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है आप में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि आप इनकी बहुत केयर करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे और दिल से पूरी डिवोटेड होकर ना, तभी इनको फील हो रहा है। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, आप इनकी केयर करते थे, ये कैसा फील कर रहे हैं। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू, आपके साथ ये बहुत ईजी फील करते थे जब ये आपके साथ होते थे। योर पेशेंस इज अनरियल, आपका पेशेंस ना, आप जिस तरीके से पेशेंसली चीजों को करते हैं वो अनरियल है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से, मतलब उनका दिल टूट रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे बिलीव नहीं करते, आप ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो गए आप दोनों के बीच में ना, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो गए। तो इनका दिल दुख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और आप नहीं सोच रहे हो। आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हो। ये आपको लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं पर आप नहीं कर रहे हो, आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप इनको लेकर एक गलत इमेज में हो, गलत इमेज क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आप
नहीं मान रहे हो, इनकी नहीं सुनना चाहते हो, नहीं मानना चाहते हो, इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो उनको दुख हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि पर यस हाँ, इन्होंने जो दिल दुखाया है ये तो फॉर श्योर है, दिल दुखाया, दिल टूटा है आपका, और आज भी उस दर्द में हो आप, आज भी आप अब बिलीव नहीं कर पाते हो। अब आप ट्रस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट कैसे होगा, ट्रस्ट इश्यूज हो ही जाते हैं ना। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है आपके साथ या गलत किया है किसी ने ना, तो कैसे कोई सामने वाला ट्रस्ट कर पाएगा या फिर बिलीव कर पाएगा ना। तो यही दिख रहा है कि आप इन पे बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, जो कि इनका खुद का भी दिल टूट रहा है इस वजह से, दुख रहा है इस वजह से, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ट्स, वो ना आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, सारी टेंशन से, सारी प्रॉब्लम से, सब जगह से, क्योंकि टेंशन में ये भी है, टेंशन में आप भी हो, तो सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गैप बहुत आ गया है, और हो सकता है कि लोगों की वजह से या फिर लोगों की बातों में आने की वजह से ये बदले, आप बदले, या फिर है मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे, या आप परेशान रहोगे, आप दोनों एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ ही जाते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी सिचुएशन के रूप में, कैसे भी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बात करनी है, क्लियरली बात करनी है, तो आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। परमानेंट तो कहाँ शिफ्ट हो पाएंगे हो जाते तो और भी सही था ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं दूर ले जाके आपसे सब कुछ, सारी बातें क्लियर करनी है कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या है क्या नहीं है। जो आप इनको लेकर इमेज क्रिएट कर रहे हो वो नेगेटिव है आपकी, मतलब आप सही नहीं सोच रहे हो अभी, सही क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्लियरली बात करनी है भाई। आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, और क्या है क्या नहीं है, आप कैसे देख रहे हो, आप वैल्यूबल हो इनके लिए, आप मैटर करते हो, आपकी इंपॉर्टेंस है, आप इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। आपका प्यार इंपॉर्टेंट है, आपका साथ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो बताना चाहते हैं, वो क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ आपके सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक लंबे समय से बस आप भी इंतजार ही कर रहे थे, वो भी इंतजार कर रहे थे, उनको ऐसा वेट हो रहा है कि आप कुछ इनिशिएट लो या फिर आप कुछ करो। तो यहाँ पर वो आप सोच रहे हो कि ये कुछ करें ना आप, क्योंकि देखो आप भी क्यों ही करोगे, पहले तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रखी नहीं या फिर आपको हर्ट किया, तो आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप ही क्यों जाओगे, हर बार आप ही क्यों झुको, हर गलती में आप ही क्यों झुको, और कब तक। और अगर झुकते रहोगे तो फिर ये तो पैटर्न चल ही रहा है और चलता ही चला जाएगा कि आप ही झुकते गए, आप ही झुकते गए, आप ही मनाते गए, आप ही समझाते गए, सामने वाला तो फिर फॉर ग्रांटेड ही ले रहा है ना, तो फिर कब तक। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो इनिशिएट कर, इतना दूरी है बस आप दोनों के बीच में, एक कदम ही आगे बढ़ाए ना, इनिशिएट करें, मिलने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो काफी चीजें सही हो सकती हैं। पर कोशिश ही तो नहीं हो रही है इनसे, बस ये इंतजार कर रहे हैं भाई जैसे कोई चमत्कार हो, मिरेकल हो। देखो ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं ना, तो इनको करना चाहिए। मैं तो नहीं कहूंगी कि आप इनिशिएट करो, क्योंकि आप करते हो तो फिर वही है, सामने वाला किस माइंडसेट में कैसे क्या ले जाए ना। तो और जिसकी गलती है तो उसको झुकना है ना, कि आप क्यों झुकोगे भाई, आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपने तो कोई गलती नहीं करी, तो आप क्यों झुकोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जजमेंट का कार्ड है, ये प्रे कर रहे हैं कि आप आ जाते, चीजें बेहतर हो जाती है आपके साथ, सब कुछ अच्छा होता, बस आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए ऊपर वाले से मांगते हुए दिख रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं। पर बंदा टच से मस नहीं हो रहा है ये, या हो रही है, मतलब समझ रहे हो आप कि एक्शन ले, सोच विचार में तो बहुत कुछ है, पर क्या फायदा, एक्शन में फायदा है ना, सोचने से क्या होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप एक्शन लोगे तो ही तो चीजें हैं ना। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इंपॉर्टेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा ईगो में थे आपके पार्टनर, इनको ऐसा लगता था जो है यही है, जैसे ट्रीट करेंगे करेंगे, आप तो शायद बस बैगिंग ही करते रह जाओगे, इस रिश्ते के लिए रोते ही रह जाओगे, परेशान ही रहोगे, इनको मनाते ही रह जाओगे,
तो इनको ये लगता था कि आप ही सब एफर्ट्स डालोगे, तभी तो ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको कि आप ही करोगे, या फिर आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़कर, आप जा नहीं सकते हो, बहुत चीजें इनके माइंड में थी आपके लिए ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 10 सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपने इनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। अब कैसे इनको अब चेस नहीं करके अपनी लाइफ में आगे बढ़कर, या फिर आगे नहीं भी बढ़े तो पर कोशिश तो कर ही रहे हो ना, अब आप इनको चेस तो नहीं कर रहे हो ना, अब आप इनके सामने रो तो नहीं रहे हो ना, तो इनके एक तरीके से चमाटा ही पड़ा है इनके मुंह पे ना, एक तरीके से कि आपका बदल जाना, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि बस ये जैसे ट्रीट करेंगे, ये जो भी करेंगे करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है कि भाई आप भी जा सकते हो, क्योंकि आप, इनको लगता था कहाँ ही जाएगी या कहाँ जाएगा, ये किसी और से प्यार नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या बहुत चीजें चलता है था कि इसको कौन चेस करेगा या करेगी। मतलब आपको चेस करने के लिए इनसे बड़ी लाइन है, अगर इनकी तरफ बहुत लाइन है लोगों की, बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है इनके पास, तो आपके पास डबल ऑप्शंस है इनसे ज्यादा, ऐसा इनको लगता है, ऐसा ये देख भी रहे हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है ना, तभी तो ये कहीं ना कहीं अब डिफेंसिव ना होके लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तभी तो अब ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आ जाए, या आप आ जाओ, या आप एक्शन ले लो, या कैसे भी इनको कुछ तो पॉजिटिविटी मिले आपकी तरफ से ना। तो ये तभी तो आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद टूट रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये एग्जॉस्ट होंगे ना, इनकी उम्मीद जब टूटेगी ना कि अब आप नहीं आने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है, एक लंबे समय से ये आपको जानते हैं कि आप कैसे हो, कहाँ पर आपका क्या ट्रिगर पॉइंट है, कहाँ पर आप इमोशनल होते हो, कहाँ पर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इनको पता है। तो बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आज ये एटीट्यूड दिखा रही है या दिखा रहा है, कल ये खुद ही आ जाएगी या आ जाएगा, इसका एटीट्यूड खुद ही टूट जाएगा। पर नहीं, आपने गलत नहीं किया है तो आपको नहीं झुकना है। हाँ, आपसे गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप जाओ मनाओ, अगर आपसे गलती हुई है। पर आपसे गलती नहीं हुई है तो फिर क्यों नहीं मनाना है फिर, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि दिख रही है गाइस यहाँ पर। आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं देखो, एक बात तो है कि बंदा या ये बंदी जो भी है, आपके फीलिंग्स तो इनकी बहुत इंटेंस दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आपको लेकर फील कर रहे हैं, पर हिम्मत ही नहीं है कि उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि जब एक्सप्रेस करना था तब तो किया नहीं, अब जब फील कर रहे हैं तो अब कैसे करें, कैसे बताएं। आप तो बिलीव भी नहीं करोगे, ट्रस्ट भी नहीं करोगे इनके ऊपर, क्योंकि हमेशा ये इग्नोर करते हुए आए, डिफेंसिव होते हुए आए, इमेच्योर एनर्जी में रहे, आपको हर्ट करते हुए आए, या फिर कहीं ना कहीं और फोकस करते हुए आए, किसी थर्ड पर्सन में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और चीजों में इनका फोकस रहा है। तो अब इनको लगता है कि हिम्मत दिखानी पड़ेगी ना, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी आप तक आने के लिए, अप्रोच करने के लिए, या सब चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो ये हिम्मत दिखाएंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ठीक है, क्योंकि प्यार है इनके दिल में, चाहे कुछ भी हो, फीलिंग्स है इनके दिल में, चाहे कुछ भी हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में लेट्स सो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे कार्ड्स, दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं यहाँ पर है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब एक हो जाते हैं, अब हमें को कोई अलग ना कर सके, हम लोगों को दिखा देते हैं कि हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से ना। जो लोग हम हमारा मजाक उड़ाते हैं, या जो लोग हंस रहे हैं हम पर, या फिर जो लोगों को लगता है कि ये एक कभी नहीं होंगे, दिखा देते हैं कि अब हमको कोई अलग करके तो दिखाओ भाई, अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तक क्या था, एक रिश्ते को संभाल रहा था, दूसरा नहीं समझ रहा था, अब दोनों समझ रहे हो, आप भी और ये भी। तो कहीं ना कहीं अब इक्वल गिव एंड टेक करना है, सबको दिखा देना है कि प्यार क्या होता है और कितना प्यार आप दोनों करते हो एक दूसरे से, क्योंकि रह तो दोनों ही नहीं पा रहे हो एक दूसरे के बिना। एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, एक दूसरे के बारे में बार बार सोचना, दिख रहा है प्यार दोनों के मन में बहुत ज्यादा है एक दूसरे के लिए। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड से कि अब ना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लोग क्या कहें क्या ना करें, कि पूरी दुनिया घूम जाए, पर
जितना इनको आपसे प्यार मिला है या जितना ये आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों के बराबर एक दूसरे से कोई प्यार नहीं कर सकता। इन्होंने फील कर लिया है कि आपके साथ ही इनको रहना है। इनको एक क्लैरिटी आ गई है, ये समझ गए, पूरी दुनिया घूम आए हैं, देख लिया है, लोगों को देख लिया है, कनेक्शन बना लिए हैं, रिश्ते बना लिए हैं, सब कुछ देख लिया है कि जितना आपके अंदर एक था ना, जो आप जिस तरीके से आपके लिए प्यार था इनके लिए या इनके मन में आपके लिए, वो बहुत स्ट्रांग था। एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, आप दोनों ही बैलेंस करना चाहते हो। तो हाँ, अब उनको सब सही करना है, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। अब वो ना आपको अप्रोच भी करेंगे, कप ऑफ लव भी देंगे, आपको ऑफर भी करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक्सेप्ट करो इनका प्रपोजल, इनका प्यार। हाँ, एक्सेप्ट करो। वो हर एक तरीके से आपको मनाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। यस, ये कुछ भी कर जाएंगे इस रिश्ते के लिए, आपको मनाने के लिए। यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। तो एक तरीके से ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जस्टिस, तो अब इस कनेक्शन में जस्टिस होगा कि ये लौट कर आएंगे, यही अप्रोच करेंगे, यही सॉरी बोलेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है इक्वालिटी को। इक्वालिटी यही इनसे ही मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, जस्टिस हो, क्योंकि टू ऑफ वॉन्स बहुत लंबे समय से कि ये आए, एक्शन ले, आपको मनाए, सॉरी बोले, इनको रियलाइज हो इवन जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, वो सब चीजों को सुधारेंगे। तो हाँ, अब समय आ गया है जब ये सब सुधारेंगे। अब समय आ गया है जब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 3 नंबर भी दिख रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।